क्या हो गया? अंडर भेजो तो क्या हम हाँ तो सर बाहर तो जाइए, आप लोग घर में घुस रहे हैं जबरदस्ती। क्या मतलब है इससे? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर ये सिचुएशंस आपके सामने आती हैं तो आपको किस तरह हैंडल करना है, क्या आपके राइट्स हैं, क्या आपके सिविल राइट्स हैं। आइए उसको जानने से पहले एक कंप्लीट वीडियो देखते हैं। हाँ तो वो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो 5 बजे से बाहर है। पहले आप लोग बाहर तो जाइए प्लीज। तो हमारे पास जो भी पुलिस वाला आएगा वो अरेस्ट विदाउट वारंट के हिसाब से सेक्शन 35 BNSS में ये मेंशन है कि द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट और ऑर्डर और अ मजिस्ट्रेट। या तो उसके पास कोई ऑर्डर होगा मजिस्ट्रेट का या विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, जो हमारे सेक्शन 35 में मेंशन्स हैं, अलाउ नहीं होता है। इसी तरह एक सेक्शन है हमारे पास जिसमें ये मेंशन है सेक्शन 72। इसके अंदर ये मेंशन है हमारा कि पुलिस ऑफिसर आर रिक्वायर्ड टू शो अ वारंट ऑफ अरेस्ट एज per the section 72 which specifies the form and duration of the warrant। BNSS एक्ट 2023 सेक्शन 72 में ये क्लियरली मेंशन है कि अगर आप पुलिस वालों या कोई पुलिस ऑफिसर से वारंट के लिए डिमांड करोगे तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। Here the some explanation section 70 of BNSS। This section outlines the requirement of a warrant arrest issued by the court। ये वारंट एक कोर्ट से इशू होगा। द वारंट मस्ट बी इन राइटिंग, ये राइटिंग में होगा। साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? सीनियर लेवल ऑफिसर सच एज ACP, SHO एंड बियर द कोर्ट सील। बियर द कोर्ट सील का मतलब है अगर कोई वारंट मजिस्ट्रेट के थ्रू इशू हुआ है तो उसके अंदर कोर्ट की स्टैंप होगी। ड्यूरेशन ऑफ द वारंट रिमेन्स इन फोर्स until it is either cancelled by the issuing court or executed। अब अगर किसी मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर इशू कर दिया है या कोई वारंट इशू कर दिया है, वो जब तक कैंसिल नहीं हो सकता या तो कोई इसके अगेंस्ट कोई दोबारा ऑर्डर इशू हो जाए या फिर वो वारंट कब तक एग्जीक्यूट ना हो जाए। इसी तरह देखिए इसके अंदर कैन अ पुलिस ऑफिसर कम इन टू माई होम एंड आस्क एंड सर्च माई होम एंड टेक थिंग अवे। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जब मन करे हमारे घर में आ जाएगा, कोई भी चीज़ ले लेगा। तो इसमें क्लियरली मेंशन है ये हमारी सिविल राइट्स हैं। ओनली इन सर्टेन एंड वेरी लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस इफ़ द पुलिस कम टू योर हाउस फॉर क्वेश्चनिंग दे में एंटर ओनली एट योर इन्विटेशन। वो जब भी आएगी वो आपके इन्विटेशन पे आएगी, आइदर आपने उसको 112 नंबर पे कॉल करके बुलाया हो। However, even if the police have reasonable ground for believing that you are hiding a suspect or criminal or you have stolen a property or an illegal weapon in your home। अब इसका मतलब ये है कि पुलिस को अगर रीजनेबल ग्राउंड है, रीजनेबल ग्राउंड कोई बिलीव होता है कि या तो आपने किसी क्रिमिनल को छुपा रखा है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी छुपा रखी है जो आप ने चोरी कर रखी है, या फिर कोई ऐसा वेपन जो अलाउ नहीं है, जैसे ऐसे रिवॉल्वर हो गई, पिस्टल हो गई, दे कैन ओनली एंटर योर हाउस विद अ सर्च वारंट फॉर अ मजिस्ट्रेट। अब तब भी उस केस के अंदर वो आपके घर पे तभी एंटर कर सकती है विद अ सर्च वारंट। किसका सर्च वारंट? मजिस्ट्रेट का। मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जजेस, जुडिशियल पावर जिनके पास है। बट इफ़ द सस्पेक्ट क्रिमिनल और ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी ऑब्टेन विदाउट एनी डिले एंड देयर इज़ ए फियर इट विल बी लॉस्ट विदाउट सीजर देन दे कैन एंटर योर हाउस विदाउट अ वारंट। अब अगर उनको ये सस्पेक्ट हो जाता है पुलिस ऑफिसर को कि अगर कोई भी क्रिमिनल वारंट या कुछ होता है और वो डिले की वजह से, डिले इन द सेंस कि अगर हम उसमें डिले करेंगे तो वो कोई हाइड कर लेगा, कोई छुपा लेगा, तो उस केस में वो विदाउट वारंट भी सीज़ कर सकते हैं। लेकिन सीज़ करने के टाइम पे वहाँ पे जिसके ओनर है उसका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली एज पर द सीरियल नंबर 72, यू मीन द पुलिस जस्ट एंटर माई हाउस एंड टेक अवे एनीथिंग। अब इसका मतलब ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि पुलिस मेरे घर में आई, मेरे घर में कुछ और ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो परमिशेबल हैं, तो क्या पुलिस कोई भी चीज़ अपने अंडर कस्टडी में ले लेगी? तो इसका आंसर क्या है? इसके ऊपर हम कहेंगे नो।
इट्स ओनली इफ व्हेन देयर इज़ ए रियल अर्जेंसी। ये तभी पॉसिबल है जब कोई रियल अर्जेंसी मतलब बहुत ही अर्जेंट है। अब इसका एग्जांपल के लिए हम जाएंगे, देयर इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी दैट अ सस्पेक्ट विल रन अवे और इफ एविडेंस इज लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड। अब क्या होता है कि कई बार पुलिस आती है, उनको ये लगता है कि यार ये एविडेंस डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उस केस में वो पर्टिकुलर कस्टडी ले सकती है उस एविडेंस की। यहाँ पर्सन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एविडेंस की बात हो रही है। दैट द पुलिस कैन एंटर योर हाउस विदाउट अ वारंट, विद और विदाउट अ वारंट, देयर इज़ अ होल प्रोसीजर टू बी फॉलोड। एक पूरा ही प्रोसीजर है किसी भी चीज़ को अरेस्ट करने के लिए या किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। ये नहीं है कि पुलिस अपना घर में आई, वो कहा कि आपके खिलाफ कंप्लेन आई है, वो आपको थाने ले जाएगी। द पुलिस मस्ट हैव एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट लोकल विटनेस। अब इसके अंदर क्या है कि अगर कोई पुलिस आपके घर पे आई है तो उसको कोई भी नियर मतलब अदर देन द पुलिस ऑफिसर 2 लोकल इंडिपेंडेंट होने ज़रूरी हैं। द सर्च मस्ट बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द ओनर। जो सर्च होगी वो ओनर के सामने होगी और द ओनर कैन नॉट बी टोल्ड टू लीव। इवन अगर वो सर्च कर रहे हैं तो ओनर को ये बोला नहीं जाएगा कि आप यहाँ से घर से बाहर चले जाइए, हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। ओनर के सामने ही सारी सर्च की जाएगी। ओनर की परमिशन ही, कंसेंट की ही बहुत ज़रूरी है।